हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट हम दिखाना चाह रहे हैं तो आप लोग को विश्वास कीजिए कि आज के बाद आपका मन जो है ना एकदम बदलना शुरू कर जाएगा यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो। और इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हम लोग प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं कि तू अपनी दया के कारण ये हमें सुंदर समय दिया है। अपनी करुणा हम सबके ऊपर बनाए रखा और अपनी महिमा के लिए प्रभु इस भवन में इकट्ठा किया। इस सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन में जो लिखा है पिता यूहन्ना 15 अध्याय में आपने कहा है प्रभु, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बना रहता है और नहीं फलता, पिता उसे काट डालता है, और जो फलता है उसे वह छांटता है कि और फले। हालेलुया। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, हमें हमारी मन विवेक और पिता परमेश्वर ज्ञान को खोल और प्रभु हम समझने पाएँ और पिता हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। जो लोग विश्वास में निर्बल है पिता उन्हें विश्वास में आगे बढ़ा, और जो लोग वचन में निर्बल है पिता उन्हें वचन में आगे बढ़ा, ताकि पिता सबके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चलिए परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग जानते हैं कि देखिए ये क्या है, आप लोग देख के बताएं। ये कुछ नहीं है, ये दूध है जो हम लोग सबके घर में मतलब होता है, पीते हैं। ये साधारण दूध है, इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है। और ये एक साधारण पानी है। हालेलुया। ये पानी जो है और ये दूध जो है, इस दो तत्वों को परमेश्वर के वचन में हम इसको मतलब रखते हैं। ये दूध जो है, जो सफ़ेद है, ये परमेश्वर का वचन के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन के रूप में जो बाइबल से हमें दिया गया है, इस दूध को हम समझें कि परमेश्वर का वचन है। और ये जो पानी है, ये नीला पानी है, सादा पानी है। पानी का कोई रंग नहीं होता है, न कोई आकार होता है। ये वैज्ञानिक भी कहता है और हम लोग देखते भी हैं। ये पानी को हम लोग अपने जीवन के रूप में देखेंगे। हालेलुया। सपोज दैट कि ये पानी जो है हमारा जीवन है और ये दूध जो है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब एक छोटा सा हम लोग वचन को पढ़ेंगे, वही यूहन्ना 15:16 नहीं यूहन्ना 15 अध्याय, क्योंकि इसी वचन पर आधारित ये जो इसकी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, सच्ची दाखलता, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 में इस प्रकार लिखा है। ये यीशु मसीह स्वयं बोले हुए हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन जो है साफ कह रहा है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता हैं और तुम डालियाँ हो, मतलब हम सब डाली हैं। प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के हम लोग अंग हैं, डाली हैं। जो नहीं फलता, पिता उसे काट डालता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में अगर फल नहीं खिलता है, परमेश्वर पिता उसे काट डालता है, हटा देता है। सूखने के बाद उसको झाड़ी को जला दिया जाता है, वैसी आगे की स्थिति हो जाएगी। और जो फलता है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हम लोग भी कोई पेड़ लगाते हैं तो उसको थोड़ा बहुत छांटते हैं, उसको कोड़ते हैं, खाद पानी देते हैं ताकि और फले। परमेश्वर का वचन खाद पानी है, जो प्रभु के दास वचन से हमें सिखाते हैं पर डे ऑनलाइन के माध्यम से या प्रत्येक संडे को। तो हम लोग में फल फलना चाहिए। परमेश्वर का आत्मिक फल जो प्रभु ने ठहराया है, आत्मा का 9 फल, हमें फलना चाहिए। अगर हमें वो फल नहीं खिल रहा है तो याद रखें कि परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है कि वह उसे काट डालता है, चाहे आप जीवन के लिए कुछ भी बचने का प्रयास करें।
अगर फलता है तो उसे छांटता है कि और फले। हालेलुया। ये इस वचन को हम अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखें, प्रयोग करके देखें। पहले जब शुरू हम विश्वास में थे तो वचन को उतना गंभीरता से नहीं लेते थे, वचन को पढ़ते थे, सुनते थे, गंभीरता से नहीं लेते थे, मनमाने जीवन करते थे। नतीजा कि हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता था। अब हमें नहीं लगता था कि मतलब कुछ अंतर है। जो पाप के बारे में बताया जाता, जो पवित्रता के बारे में बताया जाता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसी जो वचन को पढ़ करके हम अपने दिमाग में गंभीरता से लेने लगे और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें जो गूढ़ बातें हैं, जो भेद है वचन का, वो हमें सिखा, तब हमको समझ में आने लगा कि आखिर क्या है। तो जो सवाल था कि हमें क्यों छुटकारा और चंगाई नहीं मिलता है, इसका एक मुख्य कारण है, वो है अब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं हुआ है। अब तक हमारे पापों की क्षमा जो पुरखाओं से हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में जो श्राप के रूप में आ रहा है, पूरी तरह से वो क्षमा नहीं हुआ है। कैसे क्षमा नहीं हुआ है? कुछ लोग करते क्या हैं, 4-5 संडे गए, 2 संडे नहीं गए। जब जीवन में कोई परेशानी आया तो खूब प्रार्थना करने लगे, थोड़ा सा सामान्य हो गया तो प्रार्थना कम करने लगे, भूल गए। माने ये सारी जो छोटी छोटी बात जो है, यही कारण है कि हमें पवित्र हम पूरी तरह से नहीं हुए हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जो हम बताने की प्रयास कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और देखिए कैसे हमारे जीवन में पाप पूरी तरह से चला जाएगा, और इसका कोई समय लिमिट नहीं है। हालेलुया। इसका समय लिमिट नहीं है कि मैं 7 संडे जाऊंगा तो मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। नहीं, यदि मैं 7 साल जाऊंगा तो मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप लगातार प्रभु में बने रहें, क्योंकि आगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु मसीह के वचन के कारण हम लोग शुद्ध हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि और शुद्ध बना रहें। हालेलुया। परमेश्वर हमें शुद्ध किया है, अपने लहू के द्वारा पाप क्षमा किया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें बना नहीं रहते हैं। क्यों? कैसे बना नहीं रहते हैं? उसकी आज्ञा को तोड़ करके। हालेलुया। लिखा है दंड की आज्ञा के कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि हमने वचन पे बना नहीं रहा। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बना न रहें, हम लोग कुछ नहीं फल सकते हैं। याद रखें, जो पेड़ फलता नहीं उसे वह काट डालता है। इसी एक्सपेरिमेंट को देखिए, हमें कैसे हम पवित्र बनेंगे और इसमें समय क्या लगेगा, इस बात को हम लोग समझ पाते हैं। जैसे ये दूध है, हम इस पानी को इस दूध में इस प्रकार डालते हैं। आप लोग बताएं कि क्या इसमें अंतर देखने को मिल रहा है? नहीं। इसको हम एक बार और डालते हैं, क्या दूध का अंतर चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, जस को तस दिख रहा है। इसी प्रकार अगर इसको हम और डालते हैं तो ये जो दूध है, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि परमेश्वर जो पवित्र है, हम प्रभु में जाते हैं तो परमेश्वर को हम लोग नहीं मतलब हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि लोग परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर को बोलने लगते हैं कि हम कुछ नहीं हो रहा। हम तो तीन संडे गए थे, हम 3 साल से गए हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में अंतर नहीं मिलता है। दूसरी स्थिति हम देखते हैं, इस दूध को जो परमेश्वर के वचन के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं, इस दूध पानी में डालते हैं, परमेश्वर के वचन इस पानी में डालते हैं। मतलब कि ये हमारा परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में डालते हैं तो हमारा जीवन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। हालेलुया। आप लोग देखें कि पानी जो वाइट था, मतलब
सादा था, इसमें थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि मतलब हल्का वाइट हो गया। हालेलुया। अगर इसी प्रकार हम 2 बार 3 बार अगर परमेश्वर के वचन अपने जीवन में डालें, हम एक दूसरे शब्दों में यदि 2-3 बार हम कलीसिया में केवल जाएं, 2 संडे जाएं, 7 संडे जाएं, छोड़ बाढ़ के जाएं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर इसी को हम बार बार ऐसे डालते जाएं, बार बार डालते जाएं और परमेश्वर के वचन जो पूरा तरह से अपने जीवन में डाल लें, तो आगे हम देखेंगे कि हमारा भी जीवन बिल्कुल उजला हो गया, श्वेत हो गया, श्वेत दूध के भांति हम लोग पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम परमेश्वर के वचन को बार बार अपने जीवन में डालेंगे, स्थिर रखेंगे परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञा पर चलेंगे, उस पर बने रहेंगे, तो हम पवित्र हो जाएंगे और परमेश्वर हमें फल योग हमें बनाएगा और हमें आशीष करेगा। हालेलुया। जिनका यह सवाल था कि हम 4 महीना से प्रभु में जा रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, इसीलिए उत्तर नहीं मिलता है उन्हें, चाहे इसीलिए उनको अंतर नहीं मिलता है कि केवल 4 चम्मच डालने से इसका जो अंतर है ना, ज़्यादा जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको बार बार हम करते हैं, 1000 बार अगर इसको डालें, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये दूध भी, ये पानी भी दूध के समान बन जाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन जो है पाप से भरा हुआ है, शराब से भरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमें तुरंत अंतर जीवन में मिलने लगेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बना रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ। यदि हम प्रभु में बना रहे हैं और प्रभु हमें बना नहीं है, तो भी हम लोग नहीं फल सकते हैं। हम प्रभु में बने रहें और प्रभु हमें बना रहे, तो हम लोग फलेंगे और बहुतायत से हम लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ पाए होंगे कि हमारा जो जीवन है वो पाप से भरा हुआ है, और परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार 6 महीना 4 महीना केवल डालने की ज़रूरत नहीं है, लगातार बने रहने की ज़रूरत है। अब यदि आप कलीसिया में लगातार बने रहते हैं, लगातार प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन लगातार आप में जड़ पकड़ता है, तो आप जीवन में देखते ही देखते अंतर पाएंगे। हालेलुया। मैं अपने जीवन में अंतर देखा हूँ, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है करके, और मैं चाहा कि अपने भाई बहन को भी बताऊँ। हालेलुया। तो बड़ा सुंदर बताए कि से ये अगर इसमें जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर जीवन में जाएगा तो अंतर दिखना चालू हो जाएगा। हालेलुया। तो रहा बात कि 7 संडे हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि 7 संडे में अगर 7 चम्मच अंदर में गया तो बेस बुझाने लगेगा, तो आप नहीं कहा कि नहीं हमको सादा ज़िंदगी, अच्छा ज़िंदगी चाहिए, नहीं तो भाई 7 संडे के बाद अपना घर जा सकते हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? ताकि 7 संडे में पता चलने लगे, उसको समझ में आ जाए कि नहीं, हाँ हमको भी पता चल जाए, आपको भी पता चल जाए कि आप टिकी है कि नहीं, अब आपको टिक रहा है कि नहीं। हालेलुया। तो ये कोई टोटका नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि 7 संडे में आपके जीवन में कितना परिवर्तन है। बड़ा सुंदर बताया कि परमेश्वर का वचन उजला है और जो पानी का रंग सादा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब जाने लगा तो ये भी उजला हो गया। हालेलुया। इसमें परिवर्तन आया। तो जब यहाँ पे आप आते हैं तो परमेश्वर का वचन को जब सुनते हैं, अपने जीवन में डालते हैं, जीवन में जगह देते हैं, हालेलुया, तब आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। बड़ी शानदार बात को बताए हैं आप। हो सकता है कि इसे वचन यहाँ से उठाया जा रहा है, लेकिन आप करेंगे ना 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 नहीं, मत डलिया नहीं डलिया, कहित नहीं कि नहीं डलिया, तो वचन फिर वापस आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन को सुन करके जीवन में पालन करते हैं, आप में परिवर्तन आएगा। तो कोई बात ही नहीं है। तो यही वचन का क्या कहता है भैया कि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बना रहना है। बहुत सुंदर वचन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।